नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़। आपके साथ हूँ मैं रूबिका लियाकर और मेरे साथ है रजनी कालरा। विशेष बुलेटिन में खबरों के आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में आप तक की ताज़ा और अहम खबरें लेकर शुरू करते हैं ये स्पेशल प्रोग्राम। ई पलनिसामी शाम 4:30 बजे तमिलनाडु की सीएम पद की शपथ लेंगे। आज पलनिसामी ने गवर्नर विद्यासागर से मुलाकात की। गवर्नर ने 15 दिन में बहुमत सिद्ध करने के लिए कहा। पलनीसामी गुट का दावा है कि उनके पनीर सेल्वम के अलावा सभी 134 विधायक साथ हैं। गोल्डन बे रिसोर्ट के बाहर पनीर सेल्वम के खिलाफ एआईएडीएम के विधायकों ने नारेबाजी की। पनीर सेल्वम ने कहा कि शशिकला कि वो पार्टी को शशिकला के रिश्तेदारों का खिलौना नहीं बना सकते। पनीर सेल्वम गुट के सांसद वी मैत्रियन ने कहा है कि दिल्ली में चुनाव आयोग से मुलाकात हुई है उनकी। आर्मी ऑपरेशन के दौरान आतंकियों के मददगारों पर सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने बयान दिया है। उस बयान पर विपक्ष और केंद्र सरकार आमने सामने आ गए हैं। कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित ने आर्मी चीफ को सार्वजनिक तौर पर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ना करने की सलाह दी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता मुस्तफा कमाल ने कहा है कि इस तरह की भाषा आर्मी चीफ को शोभा नहीं देती है। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने बिपिन रावत के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि आतंकियों की मदद के लिए किसी को भी ढाल की तरह काम में नहीं लेने दिया जाएगा। बिपिन रावत ने याद दिलाते कहा था कि सेना के ऑपरेशन के दौरान रुकावट डालने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। बांदीपुरा में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए जवान आशुतोष यादव को यूपी के जौनपुर में अंतिम विदाई दी गई। बांदीपुरा मुठभेड़ में शहीद आशुतोष यादव का पार्थिव शरीर उनके गांव सुल्तानपुर पहुंचा तो पूरे गांव की आंखें नम हो गई। शहीद के पार्थिव शरीर को कंधा देने के लिए जन सैलाब उमड़ गया। हालांकि इससे पहले लोग डीएम के ना पहुंचने पर गुस्से में दिखे। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण के चुनाव प्रचार में आज फिर प्रधानमंत्री मोदी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। हरदोई में सभा में पीएम मोदी ने फिर पूछा कि अखिलेश सरकार ने विकास किया है तो दिखता क्यों नहीं। पीएम ने कहा कि देश आगे जा रहा है लेकिन यूपी पीछे की तरफ भाग रहा है। मोदी ने कहा कानून व्यवस्था को लेकर यूपी सरकार सवालों के घेरे में है। पीएम मोदी ने कहा कि देश में सबसे ज्यादा हत्याओं के मामले यूपी में दर्ज होते हैं। यूपी में गरीबी खत्म होते ही देश के हालात भी सुधरने लगेंगे, लेकिन अखिलेश सरकार गरीबों के लिए कुछ नहीं कर पा रही। पीएम मोदी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उस पर अखिलेश ने जवाब दिया। मैनपुरी की एक रैली में अखिलेश यादव ने कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश को विकास दिख रहा है, सिर्फ बीजेपी को नहीं दिखता। अखिलेश ने कहा कि उन्होंने ऐसी सड़कें बनाई हैं कि लोग 400 साल तक याद रखेंगे। उन्होंने कहा बीते दिनों सही फैसला ना लिया होता, आज हालात अलग होते। समाजवादी पार्टी हमेशा उनकी और नेताजी की थी, है और रहेगी। सन टीवी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ने गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में स्वामी ने सन टीवी को सिक्योरिटी क्लियरेंस ना देने की मांग की है। उन्होंने तर्क दिया है कि टेलीफोन एक्सचेंज घोटाला मामले में सन के डायरेक्टर कलानिधि और दयानिधि मारन के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट दायर की है। उन्होंने कहा कि पूर्व टेलीकॉम मंत्री दयानिधि मारन पर पद के दुरुपयोग के आरोप लगे हैं।
ऐसे में सन टीवी को क्लियरेंस देना ठीक नहीं है। शादी में होने वाली फिजूल खर्ची को रोकने के लिए कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन अगले संसद सत्र में एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश करेंगे। विवाह अनिवार्य पंजीकरण और फिजूल खर्च रोकथाम विधेयक 2016 के तहत अगर कोई शादी में 5 लाख रुपए से ज्यादा खर्च करेगा तो उस पर 10% का जुर्माना लगेगा। जुर्माने की 10% रकम से गरीब परिवारों की लड़कियों की शादी की जाएगी। जुर्माना भरने वाली फैमिली को पूरी सूचना के साथ ये रकम सरकारी फंड में जमा करानी होगी। शादी में मेहमानों की संख्या और पकवानों की सीमा भी तय करने का प्रस्ताव बिल में रखा गया है। 37 अरब की ठगी के मामले में हैदराबाद पुलिस भी अभिनव मित्तल को रिमांड पर लेने की मांग करेगी। हैदराबाद पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में पूछताछ के लिए अभिनव मित्तल और उसके 2 और साथियों की रिमांड के लिए अर्जी दी है। इसके अलावा ईडी भी अभिनव मित्तल को रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। इससे पहले एसटीएफ भी मित्तल को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर चुकी है। रांची में मोमेंटम झारखंड का आगाज हो गया है। प्रोग्राम में फाइनेंस मिनिस्टर जेटली के साथ कई केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। जापान, रशिया के साथ कई और देशों के 4,500 इन्वेस्टर्स समिट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड यानी जील के मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पुनीत गोयनका भी मोमेंटम झारखंड कार्यक्रम में पहुंचे। उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री रघुबर दास से मुलाकात की।